हु कैन अप्लाई फॉर सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन। कई सारे बच्चों के दिमाग में अभी भी डाउट चल रहे हैं कि सर मैं सेबी ग्रेड के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ, या फिर मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली बात हो रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है, और इस वीडियो के बाद में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए कभी भी कोई एग्जामिनेशन होता है तो उसमें अपीयर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हैं या फिर नहीं है। अदरवाइज हम लोग मेहनत करते रहेंगे और बाद में पता चल रहा है कि हम तो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि आप अप्लाई कर भी सकते हैं या फिर नहीं। तो जैसे नेशनलिटी हो गया, एज हो गया, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इन्हीं के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर हम बात कर ले सेबी ग्रेड ए की, तो इन्होंने कल इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया था, और 13 अप्रैल को इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्ड वाला देखने को मिल जाएगा आपको। तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाना आपको किसी भी तरह से, बस पूरी तरह से लग जाओ इसमें, है ना। जितना टाइम बचा है अभी भी टाइम सफिशिएंट है, जिसके अंदर इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है आराम से, है ना। तो बस अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में दोस्तों लग जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नेशनलिटी की। तो सीधी बात है, इंडियन आपकी नेशनलिटी होना चाहिए, है ना। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आती है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं एज को लेकर। सो दोस्तों एज को लेकर बिल्कुल क्लियर कर दें कि एज जो है आपकी, एज लिमिट वो 21 से लेकर 30 होना चाहिए। 21 से 30 अगर आपकी एज है तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है आप लोग। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी जो 30 एज है, 30 ईयर्स की जो एज है वो मार्च 31 2024 तक बोला गया है कि भाई 31 मार्च तक आपकी एज 30 होना चाहिए मेनली, है ना। मतलब क्या हो गया कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 1994। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ना। 21 मिनिमम, 30 मैक्सिमम एज लिमिट के लिए, साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है यहाँ पे। सो देखिएगा, अगर दोस्तों आप लोग बिलोंग करते हो SC/ST कैटेगरी से तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल का। अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर्स का। वहीं पर पर्सन विथ डिसेबिलिटी अगर SC/ST कैटेगरी से आएंगे तो 15 ईयर्स का। और अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटी की अगर बात कर लें OBC कैटेगरी में तो 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, तो इनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आई होप कि एज को लेकर कोई डाउट नहीं है, एज लिमिट पूरी क्लियर। अब दोस्तों जिसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरा क्या रहने वाला है। सो दोस्तों देखिए, इस बार वैकेंसी सारी स्ट्रीम्स पर निकली है। अगर सबसे पहले बात कर ले जनरल स्ट्रीम की, तो जनरल स्ट्रीम में सबसे ज्यादा 62 वैकेंसीज निकली है दोस्तों, है ना। तो जनरल स्ट्रीम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। पहली बात, ठीक है। मास्टर डिग्री किसके लिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखी है, आप एलिजिबल है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर बैचलर डिग्री कर रखी है आपने लॉ, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब जो इंजीनियर्स लोग हैं, है ना, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो आराम से। बैचलर डिग्री अगर इंजीनियर में है तो अप्लाई कर दो, लॉ में है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर CA, CFA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट कर रखा है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है ज्यादा। अब BSc वाले बच्चे, इधर वाले बच्चे तो वो नहीं कर सकते अगर बैचलर है तो, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर लीगल की बात कर ले तो इसमें 5 वैकेंसीज हैं। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई लॉ में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर बात कर ले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जहां पर 24 वैकेंसीज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें क्या क्या है आपका एलिजिबिलिटी, मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा हो आप अप्लाई कर सकते हो इनमें से। उसके बाद में दे रखा है, या फिर मास्टर डिग्री कर रखी हो इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, अगर मास्टर डिग्री आपने कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप लोग IT फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो।
आई होप ये डेटा क्लियर होगा सभी बच्चों को, है ना। पूरी तरह से दोस्तों क्लियरिटी रख लीजिए चीज़ों को लेकर। जनरल लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ दोस्तों अदर में भी वैकेंसीज निकली है ना। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वहीं पर रिसर्च की अगर बात कर ले तो मास्टर डिग्री होना चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, या फिर इकोनोमेट्रिक्स में। उसके साथ साथ अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो इसमें भी वैकेंसी निकली, इसमें 2 वैकेंसीज हैं। सो मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सारी पोस्ट के लिए, है ना। उसके बाद भी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कुछ चीजों को लेकर। तो देखो ये तो आपका लीगल वाला पार्ट है ना। अच्छा, कि सर ये वाला जो पार्ट कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर जी पहली बात तो ये बताइए कि कैंडिडेट्स आर अलाउड, क्या मैं सर 2 पोस्ट में अप्लाई कर सकता हूं? सो दोस्तों आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। सो कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर 2 स्ट्रीम्स। आप 2 स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हो ओनली एज पर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। अगर आप एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए तो आप लोग 2 के लिए कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप लोग की ये क्लैरिटी हो गई है ना कि आप 2 के लिए कर सकते हो, 2 स्ट्रीम्स के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? सो दोस्तों देखो एकदम क्लैरिटी है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुए हैं एंड आर नाउ वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, और अब आप लोग किसका वेट करो? रिजल्ट का वेट करते हो, कैन अप्लाई। अगर आपने फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन दे दिया है और आप लोग वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई फॉर द सेबी ग्रेड ए पोस्ट। लेकिन एक बात मेंशन करी गई है इन्होंने कि बट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यार सीधी बात है ना, कुछ भी है लेकिन जब उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स ही आपकी, आपसे मार्कशीट मांगी जाएगी, डिग्री मांगी जाएगी, तो आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि सर अभी तो मैं लेट होगा या फिर मेरा इतना टाइम में आएगा, तो आप एलिजिबल वो होंगे नहीं वहाँ पे, है ना। फाइनल ईयर के हो, वेट कर रहे हो रिजल्ट के लिए, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। बस इतनी बात ध्यान रखो, इंटरव्यू के टाइम पे आपकी डिग्री होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपकी डिग्री होना चाहिए। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। आप लोग पता नहीं इतना घुमाते क्यों हैं, तो घुमाना नहीं, सीधी सीधी चीज़ें हैं, सिंपल, राइट। तो आई होप कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर आपको किसी तरह के डाउट्स बिल्कुल क्वेरी नहीं होगी। अब एज वाला डन है आपका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर डन है, फाइनल ईयर वाले बच्चों की कंडीशन डन है, इसके अंदर स्ट्रीम्स का डन है कि कितनी स्ट्रीम्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी का डन है, तो सारी बातें डन है। अब दोस्तों बस आपको लग जाना है अपनी मेहनत पर, प्रॉपर वे में अपनी मेहनत करते चलो यार, और आगे बढ़ो, इस एग्जाम को निकालो किसी भी तरह से, ठीक है। आगे बात कर ले दोस्तों, अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो देखो चॉइस आपकी है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको सपोर्ट स्टडी चाहिए, क्योंकि टाइम अगर दूसरे एंगल से देखोगे तो बहुत कम टाइम बचा है, राइट। तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे आप लोगों के, राइट। और दोस्तों किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहिए हम लोगों को। और अड्डा 24/7 एक मौका आपको भी दे रहा है कि बैंक महापेक प्लस, ये बैंक महापेक प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसके अंदर आपको बैंकिंग के और रेगुलेटरी बॉडीज के सारे एग्जाम मिलेंगे। अगर सेबी ग्रेड ए की अगर बात कर लें तो सेबी ग्रेड ए का बैच भी इसके अंदर है, उसकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, तीनों की प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी आपको, राइट। उसके साथ साथ नाबार्ड वाला बैच भी इसके अंदर है, आरबीआई के जो भी बैचेस आएंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। और जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन से जैसे सेबी एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, क्लर्क, उनके सारे बैचेस इसके अंदर इंक्लूडेड है। और प्राइस बड़ी कम है ना। अड्डा के इतिहास में बहुत ये मतलब हमने तो फर्स्ट टाइम देखा जब से ज्वाइन किया है कि इतनी कम प्राइस में बैंक महापेक प्लस ये बच्चों को दे रहे हैं मेनली। और ये प्राइस और भी कम हो जाएगी अगर आपने इस रेफरल कोड का यूज किया जो कि Y710 है ना। अब इसमें एनरोल किस तरह से करना, देखो ये इस तरह का दिखेगा आपको, बैंक महापेक प्लस बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इस रेफरल कोड का यूज करेगा, ये प्राइस और भी दोस्तों कम हो जाएगी। अब कैसे इसमें एनरोल करना है, एक तो लिंक दे रखा हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाओ, इसको ज्वाइन करो। और देखो ज्यादा वेट मत करो अभी, है ना। वेट करने में फिर क्या होगा कि चीजें बहुत डिले हो जाती है, बस फिर बाद में हम पछताते रहते कि काश मैंने पहले ज्वाइन कर लिया होता। तो क्यों ही सोचना इतना, अगर ज्वाइन करना मतलब ज्वाइन करना, दैट्स इट, फाइनल, है ना। करना है क्या दोस्तों, आपको जाना बैंक अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको ओपन करना है यहाँ पर ऑल कोर्सेज में। देखो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो,
स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको रेगुलेटरी बॉडीज नजर आएगा नीचे, ये रहा रेगुलेटरी बॉडीज। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ऑल कोर्सेज में जाओ, लेफ्ट हैंड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो और ये रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ नजर आएगा। रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर क्लिक करो। अब दोस्तों यहाँ पर ना सेबी का ये सेपरेट बैच भी है, हमारा सेबी का सेपरेट बैच भी है, लेकिन जितनी प्राइस उसकी है आपको मुश्किल से थोड़ा सा अमाउंट और पेड करना होगा। आप बैंक वहां पे प्लस ले लीजिए अभी, क्योंकि वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें सेबी के साथ साथ आरबीआई और नाबार्ड भी कवर्ड है, क्योंकि आरबीआई और नाबार्ड भी इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो करना है कि आपको बैंक वहां पे एक प्लस पर जाना है और यहाँ पर बाय नाउ पर एक छोटा सा रेफरल कोड एंटर करना होगा। दैट रेफरल कोड मस्ट बी Y710 और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप देख पाओगे कि जो बैंक वहां पे प्लस है दोस्तों, आप देखिएगा कितनी कम प्राइस के अंदर ये अवेलेबल है ना। ये 3624 रुपए और 80 पैसे। ये प्राइस और भी कम हो जाएगी जब एप्लीकेशन ऐप के थ्रू इसको ज्वाइन करेंगे आप लोग, राइट। सो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल सा रेफरल कोड, आई थिंक आपको सबको पता ही है। एक बार हम रेफरल कोड के बारे में और आपको बता देते हैं, क्योंकि वो जरूरी है, वो नहीं भूलना है। द रेफरल कोड मस्ट बी Y710, है ना। इस रेफरल कोड को यूज करिए और इसमें आज ही इनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।